हमारे ट्रिप की शुरुआत हुई दिल्ली एयरपोर्ट से। वहाँ से हमने ली फ़्लाइट जो थी सुबह 11:15 के आसपास। हम अपनी फ़्लाइट में जाके बैठे और पहुँच गए 1:30 तक गोवा एयरपोर्ट। वहाँ से हमने ली टैक्सीज़ देयर आर हेल एक्सपेंसिव, बट उसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं पहुँचने का गोवा। हम स्टे कर रहे थे अंजुना में, जहाँ तक पहुँचने हमें हमें 1.5 घंटा लग गया। और रास्ते में मुझे दिखी पर्रा रोड, जो बहुत ही फ़ेमस है फ़ोटोज़ के लिए, बट मैं वहाँ पे नहीं रुकी। उसके बाद वहाँ से फ्रेशन अप होके हम होटल से सीधा चले गए अंजुना बीच की तरफ। जो अंजुना बीच है वो हमारे होटल से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे थी, ऑलमोस्ट 500 मीटर्स पे, तो बहुत ही पास में थी। हम वहीं पे जाते थे ज़्यादा, बट यहाँ पे हम जहाँ जा रहे हैं वो एग्जैक्टली अंजुना बीच नहीं है। दैट समथिंग लाइक अ व्यू पॉइंट, सनसेट व्यू पॉइंट। एंड हम एक्सीडेंटली पहुंच गए इस कैफ़े में जिसका नाम था लश बाय द क्लिफ। यहाँ पे काफ़ी कम जनता बैठी हुई थी वैसे उस टाइम जब हम पहुँचे, और वहाँ क्या नज़ारा था बाय गॉड। बहुत ही सेक्लूडेड सी जगह थी, बहुत कम लोग थे, इसी वजह से और भी अच्छा लग रहा था। एंड सनसेट बहुत ही प्यारा था इस जगह से, तो हमने सोचा यहीं पर हम खाना खा लेते हैं। सनसेट के टाइम पे वहाँ पे पहुँचे तो आई वुड से टाइमिंग बहुत ही परफेक्ट थी। यू कैन सी यहाँ से बीच कितना प्यारा लग रहा है। पहले देखो ये रेस्टोरेंट कितना सुंदर है, यहाँ पे एकदम लोग आराम से चिल कर रहे थे बैठ के। जितनी मर्ज़ी देर आप आराम से यहाँ बैठ सकते हो। बहुत ही प्यारा कैफ़े बना हुआ है, थोड़ी थोड़ी इसमें थलासा वाली वाइब्स थी। हमने यहाँ से लिया पनीर बटर मसाला, और उसके साथ हमने ली बटर रोटी। एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। लाइक मैंने जो सुना है कि जो अच्छे व्यू वाले कैफ़ेज़ हैं गोवा में उनका खाना बहुत हाइप्ड अप है, अच्छा नहीं होता, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। इसका खाना बहुत ही टेस्टी था एंड प्राइजेज़ भी डिसेंट थे। एंड यहाँ पे हमने यही खाया। एंड क्योंकि हम घर से काफ़ी टाइम से निकले हुए थे तो हमें कुछ अच्छा नॉर्थ इंडियन खाना था, एंड बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस देख के जान जाओगे कि मुझे खाना कितना ज़्यादा पसंद आया था। I really like the food over there. वहाँ पे कुछ रास्ता कच्चा सा बना हुआ था, वहाँ से हम नीचे चले गए सनसेट देखने के लिए। एंड वहाँ पे बहुत कम लोग थे, इस वजह से सनसेट इतना और ज़्यादा प्यारा लग रहा था। बहुत ही सेक्लूडेड सी जगह थी ये, अंजुना बीच से थोड़ा साइड पे हट के। हमारे होटल से काफ़ी पास में थी तो हम वहीं पे चले गए। बहुत प्यारा नज़ारा था सनसेट का, यू कैन सी। इसके बाद कुछ भी नहीं, हमने घर जाके बस आराम करा। एंड अगले दिन सुबह हम गए ईवा कैफ़े के लिए। वो भी हमारे होटल से बहुत ही पास में था। लाइक जब हम बीच जाते हैं तो रास्ते में ही ईवा कैफ़े आता था, तो हम वहाँ पे गए। मैंने बहुत सुना है इस जगह के बारे में कि बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे, तो मैंने सोचा इसको तो कवर करना ही है। तो ये हम पहुँच गए ईवा कैफ़े पे। बहुत ही छोटा और बहुत प्यारा सा बना हुआ है, एकदम ही इंस्टाग्राम वर्दी है। एक एक कॉर्नर इसका इतना सुंदर है ना, इतने सुंदर सुंदर कोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड यहाँ पे आप फुटवेयर अंदर डाल के नहीं जा सकते। एज़ यू कैन सी यहाँ पे सभी ने शूज़ बाहर निकाले हुए हैं अपने। And we tried mozzarella sandwich as well, and pancake was so good. And keep in mind that इनके pancakes जो हैं वो एगलेस नहीं होते हैं, so अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो आप pancakes नहीं खा सकते, बट mozzarella sandwich was really good. वेजिटेरियन है एंड बहुत ही टेस्टी है, तो वो तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो इन केस आप ईवा कैफ़े जाते हो तो। मुझे बहुत ज़्यादा इनका खाना पसंद आया। प्राइजेज़ अगेन वर डिसेंट। मैंने यहाँ पे बहुत एंजॉय करा। हमने एकदम ही अच्छा बीच व्यू लिया। यहाँ पे एकदम अंजुना बीच का बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था एंड भीड़ पूरी थी, बट लकीली हमें जाते ही सीट मिल गई तो हमें बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय करा। यहाँ से उतर के हम सीधा चले गए बीच की तरफ। ईवा कैफ़े से भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही अंजुना बीच है, तो हम वहाँ गए। यहाँ पे आप रास्ते में देख सकते हो काफ़ी शॉपिंग की ऐसी बनी हुई थी, जहाँ पे आपको टूरिस्टी काइंड ऑफ कपड़े मिल रहे। हम सीधा चले गए बीच की तरफ। यहाँ से सामने ही बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे बीच था। एंड यहाँ पे नीचे उतरते ही मेरे को एक आंटी मिली जिन्होंने बोला कि ब्रेड्स बनवा लो, एंड मुझे ब्रेड्स बनवानी थी। उन्होंने मुझे बोला था 150 रुपये एक ब्रेड के लिए, जो बहुत ज़्यादा था। तो
काफ़ी बार्गेन करने के बाद आंटी मान गई 100 में 2 ब्रेड्स बनाने के लिए, तो मैंने 50 ईच में ब्रेड्स बनवाई एंड साथ में वो काफ़ी एंकलेट्स भी दिखा रही थी। इसके बाद हम चले गए पायरेट्स कैफ़े एंड पायरेट्स कैफ़े अंजुना बीच पे ही है। जैसे कर्लीज़ आपने सुना होगा शैक, वैसे ये शैक टाइप कैफ़े बना हुआ है। यहाँ से बीच का बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था और एकदम मस्त-मस्त हवा चल रही थी। पूरा खाली था उस टाइम कैफ़े एंड हम आराम से वहाँ पे बैठ के चिल कर रहे थे। वहाँ पे हमने आराम से 2-3 घंटे बैठ के आराम करा, खाना खाया। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी लेमनेड ली, बहुत ही टेस्टी रिफ्रेशिंग थी बहुत ज़्यादा। एंड इसी के साथ हमने ले लिया मलाई कोफ्ता एंड साथ में अगेन बटर रोटी। पंजाबियों को जहाँ भी जाना हो ना, वहाँ पे नॉर्थ इंडियन खाना मिलना ही चाहिए, वरना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इतने सुंदर व्यू के साथ तो कुछ भी अच्छा लगेगा, बट ट्रस्ट मी इनकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। ये मलाई कोफ्ता एकदम ही मलाई में ही बना हुआ था, बहुत ज़्यादा हैवी था, एकदम क्रीम और नट्स से लोडेड। एंड इसको मैंने ट्राई करा, देखने में मुझे इतना एपेटाइजिंग नहीं लग रहा था टू बी ऑनेस्ट, बट जब मैंने इसको खाया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। कुछ डिफरेंट था, हमारे यहाँ पे ऐसा मलाई कोफ्ता नहीं मिलता। उस हिसाब से मुझे ये बहुत अच्छा लगा। प्राइजेज़ इनके भी काफ़ी डिसेंट थे। गोवा में आपको सस्ता खाना भी मिल जाएगा, महंगा भी और एवरेज भी। इसके बाद हम चल पड़े शाम को मॉर्जिम बीच की तरफ। मैंने बहुत सुना है कि मॉर्जिम बीच का सनसेट बहुत प्यारा है, तो मैंने सोचा मॉर्जिम बीच तो जाएंगे। उसी के साथ मुझे बर्गर फैक्ट्री के बर्गर्स ट्राई करने थे। मॉर्जिम बीच की तरफ चल पड़े। मॉर्जिम बीच इतना ज़्यादा प्यारा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब मैंने बहुत सुना था कि यहाँ का सनसेट बहुत अच्छा है, बट वहाँ जाके पता लगा कि बीच सच में बहुत सुंदर है। तो वहाँ पे जाके हम सीधा चले गए बर्गर फैक्ट्री पे। बर्गर फैक्ट्री के बर्गर्स मैंने सुना है बहुत अच्छे होते हैं, तो ये तो मुझे ट्राई करने ही थे। ओ माय गॉड, इतनी एस्थेटिकली प्लीजिंग जगह बनी हुई है ना, एंटर करते ही आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करा जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत हाइप्ड अप जगह है तो स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं है, बहुत ही अच्छे से सब आपको ट्रीट करते हैं सभी स्टाफ वाले। खाना भी बहुत ही अच्छा है। वेजिटेरियन ऑप्शंस काफ़ी कम है, बट हमें हमारे हिसाब से 2 अच्छे बर्गर्स मिल गए जो हमने लिए। आई गेस वन वाज मशरूम एंड ब्लू चीज़ बर्गर एंड द अदर वन वाज समथिंग लाइक कैरेट एंड विथ चिकपीस। दोनों ही बर्गर्स बहुत टेस्टी थे। साथ में आपको पोटैटो वेजेस मिल जाते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे थे। और डिफरेंट से बर्गर्स थे, इनका बन भी बहुत ही अच्छा था, एगलेस बन्स थे। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको भी अच्छे खासे बर्गर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। हमने जो बर्गर्स ट्राई करे, ओ माय गॉड, दे वर सो डिलिशियस मैन। ऐसे बर्गर्स आपने कहीं नहीं खाए होंगे, आई मस्ट से, तभी इनका इतना ज़्यादा नाम है। दे आर कॉल्ड बर्गर फैक्ट्री फॉर अ रीज़न। लाइक मेरा पेट भर गया, बट मेरा मन नहीं कर रहा था छोड़ने का, इतने ज़्यादा टेस्टी थे एंड दे वर ह्यूज। प्राइजेस थोड़े ज़्यादा हैं बर्गर के, बट क्वांटिटी के हिसाब से काफ़ी डिसेंट है। जगह बहुत ही प्यारी है, आप जितनी मर्जी देर बैठ सकते हो। बहुत ही एज यू कैन सी सुंदर जगह बनी हुई है, एकदम अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है बीच से। बर्गर्स खाने के बाद हम निकल पड़े मॉर्जिम बीच की तरफ। ओ माई गॉड, द सनसेट हियर वॉज सो प्रिटी। आई मीन मुझे नहीं लगता मैंने इतना सुंदर सनसेट और किसी बीच पे देखा जब मैं गोवा में थी। वापस आने के बाद मुझे यही लग रहा है कि मैं मॉर्जिम बीच तो दोबारा ज़रूर जाने वाली हूँ। इतना प्यारा सनसेट यहाँ पे था। तो यहाँ पे आराम से हमने सनसेट एंजॉय करा और उसके बाद वापस अपने होटल चले गए। दिस वाज इट फॉर गोवा व्लॉग पार्ट 1 गाइज। इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।